बेटा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा बीजांड यानी ओव्यूल। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है बेटा, उसमें बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट में बीजांड की स्ट्रक्चर को दे रखा है, बट पूरा प्रॉपर इतने डिटेल से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो यहां पर आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ना, अच्छे से इसकी डिटेल को समझना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसका एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर पाऊं। तो समय खराब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं बेटा। देखो आज का टॉपिक है बेटा बीजांड, और बीजांड को कहते हैं ओव्यूल। आप सबको पता होगा कि किसी भी पुष्प के अंदर बेटा जब अपन अंडाशय पढ़ते हैं तो अंडाशय के भीतर होता है बीजांडासन, बीजांडासन, और उसके ऊपर बीजांड लगे रहते हैं, यानी ये होता है बीजांडासन प्लेसेंटा, और इसके ऊपर ये जो लगा रहता है इसको बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके सीधा सीधा फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता है कि निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है, तो निषेचन के बाद बीजांड बीज यानी सीड में परिवर्तित हो जाता है, सीड में चेंज हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में जो ओव्यूल दे रखा है, जो बीजांड दे रखा है, वो एनाट्रोपस ओव्यूल है। सर क्या ओव्यूल के और भी टाइप्स होते हैं? तो प्यारे बच्चों 6 प्रकार के ओव्यूल होते हैं। हायर क्लासेस के अंदर बीएससी वगैरह में इनको पढ़ाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस और एक होता है एम्फीट्रोपस। तो इस तरीके से 6 प्रकार होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस और एक होगा एम्फीट्रोपस। यानी ये जो है 6 प्रकार के जो है बेटा बीजांड मौजूद होते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं सबसे सामान्य प्रकार का एनाट्रोपस बीजांड पढ़ रहे हैं। देखो बीजांड में सबसे भीतर की ओर आपको एक थैले के समान एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, और इस छोटी सी स्ट्रक्चर पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, जूम करें। इस थैले समान संरचना को भ्रूण कोश कहा जाता है, एम्ब्रियो सेक कहा जाता है, क्योंकि बेटा इसी कोश के अंदर भ्रूण का विकास होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो इस संरचना को भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक के नाम से जानते हैं। इस एम्ब्रियो सेक के बाहर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और कोशिकाओं का एक समूह होता है बेटा। पूरी तरीके से देखो, इसको कहते हैं बीजांडकाई या न्यूसिलस। ध्यान देना मेरी बात में, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। इस बीजांडकाई की कोशिकाओं के अंदर यहां पर बेटा रिजर्व फूड रहता है, खाना यानी भोज्य पदार्थ इसके अंदर संचित रहेगा। तो इन कोशिकाओं के पास में भोजन संचित रहता है, बीजांडकाई या न्यूसिलस। एक बार किसी परीक्षा में पूछ लिया था इनकी प्लोइडी बताओ, यानी इनकी गुणिता बताओ, ये n होती है कि 2n होती है कि 3n होती है? तो बीजांडकाई की कोशिकाएं बेटा 2n होती है बच्चा। नेक्स्ट, इस भ्रूण कोश और बीजांडकाई को घेरे हुए बेटा 2 आवरण पाए जाते हैं। कुछ के अंदर, कुछ बीजांडों में एक भी होता है, लेकिन ज्यादातर में 2 होते हैं। अंदर वाले आवरण को बोलेंगे बेटा अंतः अध्यावरण यानी इनर इंटेगुमेंट। एक तरीके से इंटेगुमेंट आप चमड़ी के समान, चर्म के समान समझो लेयर, तो वैसे 2 लेयर होती है। इनर इंटेगुमेंट यानी अंतः अध्यावरण, और बाहर वाले को कहते हैं बेटा बाह्य अध्यावरण यानी आउटर इंटेगुमेंट। आपको पता भी होगा जब बेटा बीजांड से बीज बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। जैसे चना ले लो, चना, रोस्टेड चने का बाहर का जो छिलका है एक तरीके से वो इन्हीं से कन्वर्ट होकर के बनता है बच्चों। तो वो बाहर वाला जो छिलका होता है चने का, वो एक्चुअल में बाह्य अध्यावरण से ही रूपांतरित होकर के बनता है। समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट, तो ये हो गया बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेगुमेंट। ये हो गया इनर इंटेगुमेंट, अंदर वाले कोश को भ्रूण कोश, और बाहर जो सजीव कोशिकाएं जो कि द्विगुणित होती है, जिनके पास में भोजन संचित है, उनको बीजांडकाई या न्यूसिलस सेल्स बोलते हैं। अच्छा, अगर आप यहां पर ध्यान देंगे बेटा, तो इस वाले स्थान पर, इस वाले प्लेस पर क्या है, बाहर वाला इंटेगुमेंट भी एब्सेंट है, और अंदर वाला भी। तो एक रास्ता बन रहा है, एक छिद्र बन रहा है, और इस जगह को बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। तो बीजांड के अंदर ये वो हिस्सा होता है बेटा बीजांड द्वार, जहां से पराग नलिका भी प्रवेश करती है। इसी जगह से पानी भी एंटर करता है, बीज वगैरह के अंदर भी ये बीजांड द्वार मौजूद रहता है, माइक्रोपाइल। बीज के अंदर भी माइक्रोपाइल रहता है बेटा। तो वहां से पानी गैस एक्सचेंज होती है, बट फिलहाल आप ये समझे कि यहां से पराग नलिका भीतर प्रवेश करती है। तो ये वाला रास्ता होगा बेटा बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। इसके जस्ट ऑपोजिट में, इसके ठीक विपरीत वाला हिस्सा, जहां बाहर वाला तो अध्यावरण तो है लेकिन अंदर वाला नहीं है बेटा, और इस पर्टिकुलर जगह को कहा जाता है निभाग या चिलेजा।
ये हो गया बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, ये इसका ऑपोजिट में होता है निभाग या चलेजा। तो मैं फिर से रिकॉल करता हूं विद इन 1 मिनट। मैंने कहा अंदर का कोश होगा भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक होगा, इसमें एम्ब्रियो पलेगा यहां पर बेटा। इसके बाहर की सजीव कोशिकाओं को बीजांडकाई या न्यूसिलस बोलेंगे, जो द्विगुणित होगी। इनके पास में फूड रिजर्व रहता है, खाना संचित रहता है बेटा। इसके बाहर 2 अध्यावरण होंगे, अंदर वाला अंत अध्यावरण यानी इनर इंटेगुमेंट, और बाहर वाला बाह्य अध्यावरण या आउटर इंटेगुमेंट। जहां दोनों एब्सेंट होते हैं वो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, और इसके ठीक विपरीत वाला जो होगा वो निभाग या चलेजा कहलाता है। बीजांड एक व्रंत से बेटा इससे जुड़ता है, बीजांडासन से। ये बीजांड का आसन है जिस पर ये बैठा है, तो ये इस बीजांड जो है बेटा एक व्रंत से जुड़ता है, और ये व्रंत वो रहा जिसे बोला जाएगा बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल। बेटा इसको फ्यूनिकुलस भी कह देते हैं, तो बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल। इस बीजांड व्रंत के किनारे पर कुछ रेशे या रोम होते हैं बेटा, और इन रोम को ओबट्यूरेटर के नाम से जानते हैं। हालांकि इनका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल इतना होता नहीं है, गाइडिंग का काम करते हैं, निर्देश देते हैं, बट आपको नहीं याद करना, एनसीईआरटी में नहीं है तो परेशान नहीं होना। ओबट्यूरेटर, ये जो बीजांड व्रंत है बेटा, ये जो फ्यूनिकल है, इस बीजांड से जहां पर जुड़ता है दोनों का संधि स्थल ये रहा, और इस संधि को, इस जंक्शन को नाभिका या हाइलम के नाम से जानते हैं। ये तो पूरा बीजांड छोटी संरचना होती, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, और इसका ये बेटा व्रंत बीजांड दोनों का जंक्शन कहलाता है हाइलम या नाभिका। कभी कभी बेटा ये बीजांड का व्रंत अंदर की तरफ तक फूली हुई रचना बना लेता है, अंदर की तरफ घुस जाएगा और फूली हुई रचना बनाता है, जिसको राफे या रेफे कहते हैं, बट ये भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं। अब अंदर समझते हैं बेटा, इसके अंदर सबसे मोस्ट ये वाला सेगमेंट है, जहां पर बीजांड द्वार माइक्रोपाइल होता है वहां पर 3 कोशिकाओं का एक समूह होता है, और इसके ठीक विपरीत में भी 3 कोशिकाओं का एक समूह होता है। जहां पर बीजांड द्वार है बेटा वहां पर एक बड़ी कोशिका होती है, और इस बड़ी कोशिका को अंड कोशिका या एग सेल कहा जाता है। अंड कोशिका या एग सेल, यहीं पर आकर के निषेचन होगा इस अंड कोशिका में। ये रानी जी है बेटा, और ये रानी जी की सहेलियां 2 साइड में जो होती है इनको सहाय कोशिका या सहायक कोशिका, और इंग्लिश में इनको सिनर्जिड्स कहा जाता है। तो बीच वाली अंड कोशिका एग सेल, और ये साइड वाली जो होती है सहायक कोशिका सिनर्जिड्स। रानी के साथ में जो बेटा एंट्री लेंगी वो सहायक कोशिका, बिल्कुल वैसे समझो आप इसको। अच्छा, ये पराग नलिका जब अंदर एंटर करेगी तो इन्हीं सहायक कोशिकाओं से भीतर जाती है बेटा, अंदर एंटर करती है। इसके अलावा तो अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, इन तीनों के मिलने से बनता है अंड समुच्चय यानी एग एपरेटस। कभी भी पूछ ले कि एग एपरेटस में क्या क्या होता है, तो एक तो होगी अंड कोशिका और 2 होगी बेटा सहायक कोशिका, तो इनके मिलने से अंड समुच्चय बनता है। इसके ठीक विपरीत में बेटा 3 कोशिकाओं का समूह होता है, और इन कोशिकाओं को प्रतिव्यांसत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहा जाता है। ये कोशिकाएं खत्म हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, इनका कोई विशेष फंक्शन नहीं होता बेटा। आपको तो इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, तो मैं कह रहा हूं कि इनको प्रतिव्यांसत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल, और इन्हीं को बेटा प्रतिमुखी कोशिकाएं भी कहते हैं। तो प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिव्यांसत कोशिका या एंटीपोडल सेल कहा जाता है, जो बाद में डीजनरेट हो जाती है, अपहासित हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, ऊपर वाली प्रतिमुखी कोशिका, नीचे का अंड समुच्चय, बीच में केंद्र में ये जो कोशिका बसती है बेटा, सेंटर में ये जो कोशिका बसती है, इसको केंद्रीय कोशिका, मैंने लेबल नहीं किया, इसको लेबल कर देता हूं बेटा, इसको बोला जाता है केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका यानी सेंट्रल सेल, और इसके अंदर सेंट्रल सेल के अंदर जो है बेटा 2 केंद्रक मौजूद होते हैं, जिनको कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हो गई प्रतिमुखी कोशिका, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक, ये बीच वाली बड़ी सेल को सेंट्रल सेल, और यहां पर बेटा पूरा अंड समुच्चय। इस पूरे बीजांड में बेटा 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं और 8 केंद्रक मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 और एक बीच वाली केंद्रीय कोशिका, 7 तो कोशिका हो गई, और केंद्रक 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 तो कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक इसके भीतर पाए जाते हैं। बेटा एक बार AIPMT में आया था, तो रिसेंट तो पूछा नहीं जाता, 3+2+3 व्यवस्था कहां पाई जाती है?
तो 3 तो ये हो गई बेटा, 2 केंद्रक ये हो गए और 3 केंद्रक, ये न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है। 3 तो हो गए प्रतिमुखी या प्रतिव्यांसत कोशिकाओं के केंद्रक, 2 हो गए बेटा ध्रुवीय केंद्रक, इनको दोनों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, और 3 केंद्रक। 3+2+3 ये व्यवस्था पाई जाती है किसके भीतर, बीजांड या ओव्यूल के अंदर। और ये जो मैंने बीजांड बनाया ये एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल होता है, जिसको शुद्ध हिंदी में प्रतीप बीजांड कहते हैं। ठीक है बेटा, बीजांड से ही बीज बनता है आगे चल करके निषेचन के बाद। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखना बेटा, इसको स्पीड बढ़ा करके, तो आप 2-5 मिनट में अच्छे से एक एक चीज को समझ पाओगे। अच्छा, एक चीज और सुनना, इसमें यहां पर नीचे की तरफ मैंने डार्क कलर का तंतु रूप समुच्चय या फिलीफॉर्म अपरेटस बनाया गया। ध्यान से सुनना, आजकल नीट में क्या होता है बेटा, 4 ऑप्शन दे देते हैं। पहले क्या होता था, डायरेक्ट एक क्वेश्चन में आंसर हो जाता था। अब 4 ऑप्शन ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, या चारों सही है। तो 4 ऑप्शन ढंग से पढ़ने पड़ते हैं केयरफुली। तो यहां पर जो तंतुमय समुच्चय होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस या तंतु रूप समुच्चय, ये क्या होता है, वास्तविकता में कोशिकाओं का जमाव हो जाता है, सेल्यूलर थिकनिंग हो जाती है, कोशिकीय स्थूलन हो जाता है, जो इन सहायक कोशिकाओं में होता है, अंड कोशिका में नहीं होता, ध्यान रखना, सहायक कोशिकाओं में होता है। ये पराग नलिका को निर्देश देने का काम करेगा, गाइड करता है ताकि इधर से पराग नलिका एंटर कर सके। तो पराग नलिका को निर्देशित करने का काम करेगा तंतु रूप समुच्चय यानी फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है बच्चों, अच्छे से देखें, और कोई अगर आपको इसमें कमेंट सेक्शन में लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।